स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी ओरिजिनल पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं NCERT मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 1.2.1। और यह वीडियो जो है इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे टोटल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट जो कि इस एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में हम लोगों को ज़रूरत आएगा, और उसके बाद से हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने से पहले हम आपको टोटल डीप थ्योरी देना चाहते हैं, जिससे आपको आगे भी हेल्प मिलेगा। अगर आपको आगे स्टडी करना है तो उसमें आपको यह बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि पॉलिनोमियल्स क्या है। सबसे पहले हमारा चैप्टर्स का जो हेडिंग है पॉलिनोमियल्स, उसको समझते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 8 नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 डॉट डॉट, इस तरह से जो फॉर्म है इसको हम लोग एक पॉलिनोमियल का फॉर्म बोलते हैं, या फिर जिस एक्सप्रेशन का इस फॉर्म में रहे उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल को या तो px, gx, fx किसी भी चीज़ से डिनोट करते हैं। तो ये px जो है इस चीज़ का डिनोट करने का तरीका है। और ये जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में अगर कोई सा भी अगर एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे कि वो एक्सप्रेशन जो है क्या है, पॉलिनोमियल है। यानी कि पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बोले कि फॉर्म क्या होगा तो उसका फॉर्म ये पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक यही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर एक पॉलिनोमियल जो होता है, आखिर पॉलिनोमियल कब कहलाता है और उसका कंडीशन क्या होता है कि यह एक पॉलिनोमियल है। तो कंडीशन टू बी पॉलिनोमियल, to be a polynomial it must contain no square root of variables, no fractional or negative power on the variable and no variable in the denominator। कहने का मतलब है कि अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसको पोलिनोमियल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कंडीशन है, उसका पहला कंडीशन कहता है कि आपको उसके वेरिएबल में कोई सा भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि उसका फ्रैक्शनल या फिर निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल में, और तीसरा कीजिए उसके डिनोमिनेटर में कोई सा भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसको हम एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे है 2√x प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे ये जो x है इसका पावर 1 है, इसके निगेटिव टर्म में भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है। इस तरह अगर हम देखें तो ये टर्म से ठीक है, बट इसके साथ में जो प्लस के साइन के जस्ट पहले है 2√x, यानी कि जो वेरिएबल है इसके पास में क्या है, रूट में है। और जो हमारा पहला कंडीशन कहता है कि इसके पास में नो रूट से होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में है वेरिएबल में इसका। तो इसका मतलब कि यह क्या है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है, यानी कि यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपको समझ में आया। फिर उस तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जिसमें है x टू द पावर 2/3 प्लस 5x। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये जो है x टू द पावर में ये क्या है, 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। और यहाँ पे बोला गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए इसके वेरिएबल में, जबकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि यह भी जो है क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होने के कारण से यह एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। फिर आगे हम लोग को देखा गया है निगेटिव टर्म, यानी कि इसमें देखिए x टू द पावर -5 प्लस 6 है, तो यानी कि इसके पास में क्या है, निगेटिव पावर है, इसीलिए ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इस लास्ट वाला एग्जांपल जिसमें हम लिए हैं उसमें 5/x है, यानी कि डिनोमिनेटर में x है, यानी कि इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 हो जाएगा, यानी कि यह भी एक डिनोमिनेटर में कहिए या फिर इसका पावर निगेटिव है, इसके कारण से यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिग्री या फिर इंडेक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, डिग्री या फिर इंडेक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर जो रहता है ना किसी पॉलिनोमियल में, उसी को उसका डिग्री बोला जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे 2x टू द पावर 5 प्लस 6x टू द पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है, और पूछा गया है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो हाईएस्ट पावर बोला गया है, तो इसका सबसे ज़्यादा पावर किस वाले x का है, तो x टू द पावर 5 है, इससे ज़्यादा है x टू द पावर 6, इसका इससे छोटा है x टू द पावर 2 और x टू द पावर 1, यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर इसका 6 है। इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ये तो बहुत आसान था, केवल आपको ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, और वहीं जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का या तो ये डिग्री है या फिर ये इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, उसके बाद से हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नहीं टाइप समझिए कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें पहला एग्जांपल टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, और इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस b, जहाँ पे a नहीं होता है 0 के इक्वल। अब देखिए, इसको डिफिनेशन से अगर हम पता करें कि आखिर लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, तो डिफिनेशन इसका कहता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल के पास में डिग्री 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस वाले एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखिए, 2x प्लस 5 है, 3y प्लस 5 है, 3z है और 2/3 s प्लस 6 है।
तो देखिए इसमें जितना भी एक्स वाई जेड जो भी टर्म एस का आ रहा है उसमें केवल एक्स का पावर कितना है 1, वाई का पावर 1, जेड का पावर 1, एस का पावर 1, यानी कि इस सब में पावर जो है 1 है, यानी कि इस सब का डिग्री कितना है 1, और जिसका डिग्री 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक लीनियर पोलिनोमियल है, और इसका फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और ए का जीरो होना नेसेसरी है कि यह जीरो नहीं हो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसको आगे हम लोग समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब आएगा, तो इसका हम लोग वैल्यू जानेंगे कि आखिर इसको क्यों बोला जा रहा है कि इसको जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जीरो हो जाएगा तो केवल बी बचेगा, और बी एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में कोई सा भी एक्स का पावर यानी कि वेरिएबल नहीं है, और जो वेरिएबल अगर है भी तो एक्स का पावर जीरो है, जबकि हमको कितना चाहिए, एक्स का पावर 1 चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसका टाइप पोलिनोमियल का, तो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का खास बात क्या होता है कि इसका डिग्री कितना होता है 2 होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका डिग्री कितना हो 2 हो। अब जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे, यानी कि एग्जांपल देखिए 2x² + 5 2y² + 3y + 6 और 5√5 v² - 3/2 भी। देखिए यहाँ पे है 2x² + 5, लेकिन ये जो है इसमें x का स्क्वायर है, दूसरा x का कोई टर्म नहीं है, तो यानी कि इसका कितना हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया। इसमें देखेंगे तो y² है और y है केवल, तो इसमें दोनों का में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो y का ज़्यादा है पावर, इसलिए हम लोग इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कितना कहलाएगा 2 कहलाएगा। इसमें देखेंगे तो √5 v² है, तो देखिए यहाँ पे √5 है, न कि v के ऊपर में रूट है। हम अभी वहाँ पे एग्जांपल दिए थे कंडीशन होने के लिए कि जो रूट में वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आ सकता है लेकिन वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे v² जो है इस रूट से बाहर है, और 3/2 है जो एक कांस्टेंट है, और v बाद में है, तो इसका टोटल हम लोग देखेंगे इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री इसका होगा 2, इसलिए ये जो पोलिनोमियल होगा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, मतलब कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो फॉर्म होता है ax² + bx + c, और वहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही a जीरो होगा तो x² का टर्म जीरो हो जाएगा, तो यानी कि बच जाएगा bx + c, और bx + c किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल का। इसलिए कहा जाता है कि a को जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग का एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट टाइप देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि इसका जो डिग्री होता है कितना होता है 3 होता है। जैसे में लीनियर है तो एक, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक है तो 3, यानी कि 1 2 3 रिस्पेक्टिवली हम लोग उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोलेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि 2 - x³। देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे क्यूब आ गया, यानी कि इसका क्या है, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये x³ + 5x² है, यहाँ पे देखिए x का पावर 3 हाईएस्ट पावर है इस पूरे पोलिनोमियल के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री 3, और इस डिग्री 3 होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह यहाँ पे है क्या चीज़, x³ + 5, तो ये भी क्या हो जाएगा एक क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन जो होता है किस फॉर्म में होता है, तो उसको फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फॉर्म का है ax³ + bx² + cx + d, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि ये जो फॉर्म है इस किस चीज़ का फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो ax³ + bx² + cx + d के अगर फॉर्म में कोई सा भी पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब हो गया, समझिए कि इसका सबसे पहले हम लोग पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसका मीनिंग समझेंगे और एग्जांपल करेंगे, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए इफ़ px इज अ पोलिनोमियल इन x, कोई px एक पोलिनोमियल है। हम अभी आपको बताए थे कि कोई सा भी पोलिनोमियल है उसको दिखाने का तरीका क्या होता है, px fx gx से दिखा सकते हैं इन x, एंड k इज एनी रियल नंबर, और k कोई रियल नंबर है, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई रिप्लेसिंग x बाई k इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x = k एंड डिनोटेड बाई pk। तो देखिए अगर px कोई पोलिनोमियल है तो उस px वाले फॉर्म में वहाँ पे केवल x को रिप्लेस कर दीजिए किस चीज़ से, k से, और उसके बाद से वैल्यू ऑब्टेन कीजिएगा। जो वैल्यू ऑब्टेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ यह पोलिनोमियल, यानी कि उस पोलिनोमियल का यह वैल्यू है उस वाले पॉइंट पे, जिस वाले पॉइंट पे हम लोग उसका वैल्यू रखे हैं। मान लीजिए k का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो डिपेंड करेगा कि हम उसमें क्या रख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर हमको मिलेगा। एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे है px = x² - 3x - 4 है, और पूछा गया है कि px का वैल्यू क्या होगा अगर x = 1 है और x = 4 है। तो देखिए x = 1 अगर हम लोग रखते हैं तो x जहाँ है वहाँ पे हमको 1 रखना होगा। तो x² - 3x - 4 है, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1 रख देंगे, फिर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² - 3x
थ्री इंटू वन -4, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा -6 आएगा। फिर इस तरह हम लोग P4 रखेंगे, P4 पे, क्योंकि x का वैल्यू 4 पे भी निकालना है P4, तो P4 हम लोग रखेंगे। तो इसमें हम लोग पुट कर दिए x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे 4, तो 4 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, 4 का पावर 2 -3 इंटू 4 -4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको क्लियरिफाई हो गया कि जैसे जैसे हम लोग वैल्यू अलग अलग रखेंगे उस पॉइंट पे, उस नंबर पे उसका वैल्यू अलग अलग आते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर P-5 बोला जाता तो क्या होता, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग -5 रखते हैं, उसके बाद से उसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है वही कहलाता कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू वहाँ पे ये है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जीरो और सॉल्यूशन ऑफ अ पोलिनोमियल Px। अब मान लीजिए कि आपसे बोला गया है कि जीरो या सॉल्यूशन किसी पोलिनोमियल का क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल Px इफ Pk इक्वल टू 0। सीधे सीधे आप समझिए कि अगर आप के का वैल्यू निकाले और वो 0 हो गया, यानी कि किसी पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो 0 हो जाता है तो उस के को उस पोलिनोमियल का क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन या फिर जीरोज बोला जाएगा। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन या जीरोज जो होगा वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब पी के का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए ऊपर वाला जो हम लोग एग्जांपल लिए थे x² - 3x - 4, तो यहाँ पे हम लोग जब p का वैल्यू 4 रखे थे, x का वैल्यू 4 रखे थे, P4 निकाले थे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया था, 0 आ गया था। इसका वैल्यू 0 आ जाने की वजह से इसको हम लोग इस 4 को क्या बोलेंगे कि यह एक पोलिनोमियल का इसका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले दिए हैं कि Px इक्वल टू दिस, और 0 इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू 0 आ गया है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, समझ में आया। अच्छा, इसको हम लोग दूसरा तरीका से समझ कैसे सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ k विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल और इक्वेशन। अगर कोई पोलिनोमियल या फिर इक्वेशन है तो उसमें जिस वैल्यू पे वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड कर जाएगा उसी को उसका जीरो कहा जाता है या फिर उसका सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल का। ठीक है, तो देखिए जब भी आपसे बोला जाए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो इसके लिए समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं दो फंक्शन का, दो पोलिनोमियल का। एक पोलिनोमियल हम लोग लेते हैं 2x + 3 और एक पोलिनोमियल हम लोग लेते हैं x² - 3x + 4। ठीक है, तो देखिए 2x - 3 जब हम 2x + 3 हम लोग लेंगे तो जैसे ही -2 पुट करेंगे इसमें x का वैल्यू, तो Px का वैल्यू -1 आएगा, और इसके में 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। आप पुट करके चेक कर सकते हैं, हम पुट करके देखे हैं, इसका वैल्यू इतना इतना आ गया है। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ कुछ जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। y एक्सिस को 3,0 पर कट करेगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये x रहेगा और ये y रहेगा। ठीक है, उल्टा हो गया था, तो y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा और x एक्सिस इसको कहाँ पे कट करेगा, -3/2, 0 पे। यानी कि इसका जो जीरोज होगा वो कहाँ पे आया, -3/2, 0 आया। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी निकाल सकते थे इस वाले वैल्यू को, ये तो ग्राफ के द्वारा निकाला गया है। दूसरे तरीका से कैसे निकालते हैं कि इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो जब 2x + 3 = 0 आएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -3/2, जो कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आया है -3/2। यानी कि ये जो x एक्सिस पे जो नंबर आया ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये जो कट हुआ जो वैल्यू आया, यानी कि जो ग्राफ ये गया है y एक्सिस पे कट किया तो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन x एक्सिस पे जहाँ पे कट किया वो इस इक्वेशन का, वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये क्लियर हुआ यह चीज़ कि क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई ग्राफ हम लोग खींचे, कोई लाइन खींचे किसी पोलिनोमियल का, तो x एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वह नंबर क्या होगा, उस पोलिनोमियल का वह सॉल्यूशन होगा, कहिए, या फिर 0 होगा। ये समझ में आया। इसी तरह y = x² - 3x + 4 है, तो इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह का तरीका से आएगा। ये जो होगा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे होगा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे होगा। अल्फ़ा बीटा जो होगा इसका क्या होगा, जैसे में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दिए, मतलब समझे कैसे कि ये जो x एक्सिस को कट करता है तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन होता है। तो इस ग्राफ का जब हम लोग ड्रॉ किए, इस पोलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ किए, तो अल्फ़ा और बीटा हम मान लिए हैं, तो ये -1 और 4 ये 2 पॉइंट पे कट किया है किस चीज़ को, x एक्सिस को। तो यानी कि ये दोनों इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे या फिर जीरोज होंगे। यानी कि -1 या फिर 4 इस इक्वेशन पे जब हम लोग रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये चीज़ समझ में आया आपको। यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल है, जब उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर वो x एक्सिस पे अगर कट करता है जितना बार कट करेगा उतना उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब इस बेसिस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन एक देखते हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इसको कैसे
सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट में है कि इन जनरल अ पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है एन है, और एन है, ठीक है। पोलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री कितना है एन है। द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स, यानी कि इस पी एक्स का हम लोग ग्राफ खींचे, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग इस ग्राफ ड्रॉ करें पी एक्स का तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एन पॉइंट पे ही कट कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ देयरफॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज़ एट मोस्ट एन रूट्स, यानी कि अगर कोई लीनियर है, क्या है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो उसको एक्स एक्सिस पर कितना बार कट करेगा, एक बार, क्योंकि ये लीनियर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो कितना बार कट करेगा, 2 बार। क्यूबिक के फॉर्म में है तो कितना बार, 3 बार। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 बार। अगर डिग्री 5 है तो कितना बार कट करेगा, 5 बार। यानी कि आप अब इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें एक बार कट किया है, तो ये कौन सा होगा, किस चीज़ का ग्राफ होगा। चूंकि एक बार कट किया गया है इसलिए ये क्या होगा, लीनियर होगा, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल का ये एग्जाम्पल है। आया समझ में। और इसका जो एक पॉइंट पे है कट किया हुआ एक्स एक्सिस का, तो इसका मतलब कि यह क्या हुआ, एक सॉल्यूशन होगा इसके पास में। ये देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे कट किया है, फिर यहाँ पे कट किया है, फिर यहाँ पे कट किया है, कितना बार, 3 बार। तो ये किस चीज़ का ग्राफ होगा, क्यूबिक का ग्राफ होगा। और इसके पास सॉल्यूशन का टोटल कितने होंगे, जीरोज, तो 3 होंगे। जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। और इसको कितने पॉइंट पर कट किया है, 3 पॉइंट पे, जिसके कारण से ये क्या होगा, क्यूबिक होगा। ये देखिए ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है। देखिए हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वाई एक्सिस पे कट किया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये भी वाई एक्सिस पे कट किया, हमको इससे मतलब नहीं है। केवल हमको चेक करना होता है एक्स एक्सिस पे कितना बार कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, कितना बार कट किया है, एक बार कट किया है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद से ये दूसरा कोई ग्राफ आ गया है, ये इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ये मिक्स्ड फंक्शन के रूप में आ गया है। लेकिन एक बार कट किया है तो यहाँ से ये लीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद से दूसरा फंक्शन आ गया है। इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देंगे, ये अपर क्लास में आपको देखना है। बस एक बार इसको कट किया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद से देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें जो ये 2 फंक्शन है, जो ग्राफ है, ये जो पोलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, 2 बार। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसका कितना होगा, सॉल्यूशन होगा 2 होगा। कितना होगा सॉल्यूशन, या फिर उसको जीरोज कहिए, कितना होगा, 2 होगा। इसको आप देखिए, ये कितना बार कट किया है, एक्स एक्सिस को एक बार किया है केवल कट यहाँ पे, तो इसका कितना होगा सॉल्यूशन, 1 होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आप इसका आंसर कीजिए, ये कितना बार कट किया है, तो केवल और केवल एक बार यहाँ से होते हुए, ये केवल टच करते हुए चला गया है एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट 1 हुआ, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा, या फिर जीरोज कहिए। इसको देखिए, ये कितना बार कट किया है, 1 2 3 4, कितना बार, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये किस चीज़ का होगा, इसका टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 4 होगा। इसको आप देख के बताइए, ये कितना बार हुआ है टच इसमें। अगर ये टच किया है, ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन। अगर टच नहीं किया है तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का टच किया है, इसका मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसका कितना होगा सॉल्यूशन, 1 होगा। अब लास्ट में हमको दिया गया है एक और क्वेश्चन, जिसमें आपको देखिएगा एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है। तो देखिए आप एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। तो टोटल ये 6 टाइम ये एक्स एक्सिस को कट किया है। तो इसका सॉल्यूशन को कितना होगा, 6 होगा। जाते जाते इस एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ का देख के ग्राफ बताइए कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसका देख के बताइए कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। देखिए ये ग्राफ बना है, ये पोलिनोमियल का ग्राफ बना है, बट इसमें वाई एक्सिस को हो सकता है कि इसको आगे बढ़ाए तो इधर कट करे, बट एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो इसके पास 0 सॉल्यूशन है। ये भी सेम सिचुएशन सिनारियो है कि इसके ये भी वाई एक्सिस को कट करेगा आगे में, बट एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, इसके लिए कितना सॉल्यूशन है, 0 सॉल्यूशन है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं पूरा अच्छे तरीक़ा से, तो आप एक्सरसाइज 2.1 को अपने से सॉल्व कर सकते हैं पूरा अच्छा से समझ के। यानी कि आप एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रिपेयर्ड है, फुल्ली कैपेबल हो गए हैं आप, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम आने वाले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका कि आखिर इसमें किस कंसेप्ट को यूज किया गया है और कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। आपको मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।